हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग बैक टू माय चैनल। और आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। तो आज जो है ना, मतलब दिवाली वाले दिन ना हमारे घर में मिट्टी के बर्तन लगते हैं। तो बस अभी मैं वही तैयारी कर रही हूँ और पूजा करने जा रहे हैं हम। तो पहले मम्मी को बर्तन धो के दूंगी मिट्टी के, और वही लगाने हैं। मैं कल लेकर आ गई थी, मैं मतलब आपने ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। तो बस वही सामान अभी मतलब सेट कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से। बहुत मतलब कितनी जल्दी कर लूँ फिर भी लेट हो ही जाता है। तो पहले मम्मी को बर्तन धो के देती हूँ, उसके बाद करनी है सबको पूजा। तो वही कर रहे हैं अभी। ऊपर को गंगा जल है, गंगा जल ले ले गाइस। तो मम्मी ये मतलब जो भी ये बर्तनों पे साथ ये काट रही है। तो सारा काम तो कंप्लीट हो गया, फिर भी करते करते लेट हो ही गए हैं। तो बस पूजा स्टार्ट हो रही है अब हमारी। इतना देखता जैसे तुम्हारे यहाँ से तो बच्चे का कोई काम बनवा मान सम्मान ही है नहीं सबसे पहले। कालिया को बुद्धि जो काम पे जाओ और अजय को बम से डराने से वो करो। ओके, तो रात ज्योति है याद दिलानी। मेरा नौकरी लगवा दो और मेरे को अच्छी सी बीवी दिला दो। बीवी क्या मैं मतलब आप भाऊ वाइफ मैडम ये हो गया जा रहा मैडम को छोड़ के आना है बस। इसकी भी बुद्धि ठीक करो, इसके भी मतलब मानसिक आ जाओ नीरज। भोग भी लगा दी नीरज। हाँ, दोनों में से कुछ दिवाली लग रही है कि 2 दिन का जो चक्कर पाला। क्या करें, दुनिया सोच रही है आज रात को बना लेंगे, कल दिन में बना लेंगे। दिन में क्या रात ही बनेगी, कल भी कैसे बस ये दूध डालिए, अदरक भी डाल दियो। डाल दी मैंने अदरक खूब सारी। पैकेट वाली ले ले अभी, क्योंकि वो खुली वाली उसमें वो करा था। भोग भी उनको लगा दिया ना भगवान को। वो जल चढ़ा खाऊं क्या? वो कहाँ है? तो गाइस अजय ना रेडी हो गया था, पूजा तो हम सब ने कर ली थी। और उसके बाद ये मंदिर जा रहा था भाई के साथ बाबा के यहाँ पर। तो एकदम इसने फूलझड़ी जला रहा था, इतनी देर से जला रहा था। और वो पता नहीं कैसे माचिस से, पता नहीं फूलझड़ी से इसने इतनी बुरी तरह उंगली जला ली, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने इसके फटाफट कोलगेट लगाई, फिर भी इसको मतलब ज़्यादा तकलीफ सी हो रही थी। फिर मेरे ध्यान आया तो मैंने ठंडी ठंडी ना नेल पेंट लगा दी। तो आगे से नखून भी जला लिया था इसने, तो वो भी मैंने आगे से करके लगा दी थी। तो बहुत मतलब वैसे ही हो रहा था अपसेट सा, मुझे देख के बड़ा तरस सा भी आ रहा था। पर मतलब इतनी देर से जला रहा था, या तो जलवा लेता नीरज से या किसी से, मुझसे ही बता देता। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर की डेकोरेशन करने के लिए। तो बस मैं ले रही शुभ दीपावली, तो वही लगाने जा रही। तो गाइस अब हम कर रहे हैं अपने घर की डेकोरेशन। तो शुभ दीपावली ले लिए, पहले मैं अपने मेन कमरे पे लगवा रही हूँ।
तो बस नीरज और मैं कर रहे हैं डेकोरेशन, जैसे भी है जो भी आपको सब दिखा रही हूँ मैं अभी। गाइस ये रहा हमारा सारा सामान जो हम लेकर आए थे। अच्छा ये मैं चोबर लेकर आई थी बड़ा वाला। टेप से न टिकेगी, कील से ही टिकेगी। ले बोला ये वाला बंदर बाल लेकर आई थी ना, जो मुझे ये बहुत सुंदर लगा। ले निकालियो। हाँ लगा दी, सही है, अच्छा लग रहा है। एक गेंदे की माला लगा दी साइड में। ऐसे ही डालूंगी, चिंता मत कर। मैं सोच रही हूँ अभी से ही ना पेपर वेपर लगा के सेट कर दे। और के तू की करेगी फिर रात को ना। गाइस एक चीज और हम लेकर आए थे जाल में लटकाने के लिए, मैं दिखा दूं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गाइस ये रही है किचन वगैरह के लिए, तो मैं सिंपल ही शुभ दीपावली ले आई थी। गाइस तो ये बाहर वाली भाई की चौखट है, तो इसे मतलब इस तरीके से डेकोरेट कर दिया। ये भी अच्छा लग रहा है, झूमर सा। छोटी सी उम्र पर लाई वो बाबू सा। बहुत पुरानी शुभ दीपावली रखी। गाइस तो धीरे धीरे हमारी पूरी डेकोरेशन हो रही, सारी हमने चौखटों पे लगा दी है लटकने और बंदरबाल। तो बस फिर हम अंदर से काम करेंगे अब। तो गाइस यहाँ पर आ गए थे हम मार्केट सामान लेने के लिए, मैं और नीरज। तो हमने साथ में ही फूल माला ले ली थी और लक्ष्मी गणेश के लिए कमल का फूल ले लिया था, जिस पे हम मतलब लक्ष्मी गणेश को बिठाते हैं। तो बस उस दिन तो बहुत महंगा देते कमल का फूल जरूर। तो फिर घर आए और मतलब सामान ले आए थे, वो टाइम लग गया था थोड़ा बाजार में और भीड़ भी हो रही थी। तो यहाँ पर घर आके देखा मामा आए हुए थे मतलब दिवाली का सामान देने के लिए। तो मम्मी ने चाय नाश्ता तो खैर करा ही दिया था, पर हमें लेट हो गया था, तो मामा बस जाने की तैयारी में बैठे थे, बस हमारा ही वेट कर रहे थे। और भाई और अजय तो वहीं गए हुए हैं मंदिर, तो इसलिए मामा कह रहे थे कि देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। गाइस तो मामा तो चले गए हैं और अब मैं कर रही हूँ जल्दी से, पहले तो बेड शीट बिछा रही हूँ जो न्यू लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और बस उसके बाद आज भूख सी भी लग रही है, खाना भी कुछ खाया नहीं है, तो बस अभी चाय बना रही मम्मी और जल्दी से पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पूजा का काम बहुत सारा है ना। तो बस वही मंदिर लगाना, चौकी वगैरह वही करनी है, तो बस जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और बेडशीट आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली लेकर आई हूँ मैं। तो गाइस ये वाली बेडशीट लेकर आए थे हम, नीरज ने यही वाला कलर पसंद करा था। वैसे मुझे तो डार्क महरून कलर पसंद आ रहा था, लेकिन नीरज कहने लगा यही ले लेते हैं। तो फिर मैंने सारा काम करके और झाड़ू पोछा दोबारा से कर दिए थे, क्योंकि चौकी लगाने की तैयारी कर रही थी। और टाइम देखो 5:15 हो गए थे और मुझे ये लग रहा था कि 6 बजे तक सारा काम कंप्लीट कर लूँ। तो फिर मैंने पेपर बिछा दिए थे, मतलब पेपर दीवार पे लगा देती हूँ मैं चौकी लगाने के टाइम। तो यहाँ पर नीरज की और मेरी बहुत तेज़ लड़ाई हो गई थी, बहुत ही तेज़। तो गुस्से में कहने लगा जा अपना आप कर काम, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर वो चला गया था, फिर मुझे अपने आप ही काम करना पड़ा, क्या करती। चौकी तो फिर मैंने ही डेकोरेट करी थी, वो तो चला ही गया था। हमारा तो काम हो गया है पूरा और मतलब कि चौकी लग गई है और अब करने जा रहे हैं पूजा। तो बस लेट तो बहुत हो गया, 9 बजने वाले, बस पूजा करते करते बहुत टाइम हो रहा है मतलब कि पूजा करने में। तो बस चौकी वगैरह तो सब लगा लिए। गाइस ये रही हमारी चौकी। तो गाइज यहाँ पर करने लगे थे हम पूजा सब मिलके। और अजय को तो देखो कान बिल्कुल बंद करे बैठा है, बिल्कुल ही मतलब ये लगा लो इतना बड़ा हो गया और अभी तक डरता बम से बहुत ही ज़्यादा डरता है। वही कि सर्जरी हुई पड़ी है, तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि दिल कमज़ोर है, इसलिए तो कुछ कहते भी नहीं। और फिर मतलब खीली भी ना दूसरे हाथ से पकड़ के बिल्कुल ऊपर से ही डाल रहा था।
तो यहाँ पर बस पूजा कर ली थी। और हम लोग ना खड़े होके ही पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन। तो यहाँ पर भाई की और मेरी ना बहस हो गई थी। तो मैं कह रही थी ऐसे आरती कर लेते हैं, तो कहने लगा तू ही कर ले, नए नए तरीके बताती रहती है। पर कोई नहीं, खैर इसकी और मेरी तो होती ही रहती है, और मेरी इसकी क्या मतलब हम सबकी ही होती रहती है झगड़ा सा। पूजा हो गई है पूरी। उसके बाद अब मैंने खाना तो बना ही लिया था। खाना मैंने दाल चावल बनाए थे। अभी सोच रही हूँ कि आलू के पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि कल तो वैसे भी फ्राइडे है, मेरा फास्ट है। फिर दाल चावल मतलब सिंपल अच्छे नहीं लगे ना, तो सोच रही हूँ पकोड़े ही बना लूँ इसके साथ। वैसे मैंने सोच रखा था कि बूंदी के लड्डू बनाऊंगी, पर अभी देख रही हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे तो नीरज चला गया ताइयों की छत पे बम जलाने के लिए, और यहाँ पर अब बाद में आएगा ना जब जलाएंगे। तो बस पूजा हमारी हो गई है। और इसे देख ले, इन्हें तो खैर पूजा करने अभी दुश्वार कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल कानों को ना ऐसे ऐंठ रखा है अच्छी तरीके से। और जबकि आज इतनी दिवाली है नहीं जितनी कल है, लेकिन ज्यादातर गाइस आ गया है नीरज का दोस्त निरंजन। हेलो गाइस, लाइक करो, शेयर करो। तो गाइस मैं एक बार आपको पूरा घर दिखा देती हूँ। तो बस इस तरीके से हमने डेकोरेट करा था। रात को लाइट जलने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगता है। और फिर बाहर ग्रिल पे भी मतलब छज्जे पे दीवारों पे सब में लाइट लगा रखी थी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फूलों के मतलब हमने ये डिजाइन बना दिया था बाहर आंगन में, और दिए लगा दिए थे। छोटी सी रंगोली बनाई थी। और उसके बाद मम्मी तो सिर्फ अजय को ही लेके बैठी हुई थी। तो फिर मेरे को काम भी करना था, तो पहले हमने मतलब जल्दी जल्दी से ये काम करा। और फिर हम मुझे बनाने थे पकोड़े। और फिर हम ना ये वाली लाइट भी लेकर आए थे रंग बिरंगी वाली। तो ये मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। और लाइट बंद करने के बाद तो ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और क्योंकि अभी तो बाहर की भी लाइट जली हुई ना, तो इसकी रोशनी की वजह से ऐसा कलर आ रहा था। पर कोई नहीं, अच्छा लग रहा था ये वाला भी। मतलब डेकोरेट तो हमने अच्छे से करा। फिर मैं लग गई थी पकोड़े बनाने के लिए। और पकोड़े बस वही आलू और गोभी, उसके आलू और गोभी के बनाऊंगी। बस भाई मुझसे कहने लगा तू अब पकोड़े बना रही है। मैं कह रही हाँ बना देती हूँ, क्योंकि कल ना मेरा फास्ट है इसलिए। तो बस इधर मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया था, और सारा सामान मैंने तैयार करके और गरम गरम पकोड़े उतारे। सच में बहुत अच्छे लगे थे वैसे, एकदम करारे करारे से। तो बस मैं नीरज का ही वेट कर रही थी, बहुत देर हो गई थी मुझे वेट करते करते। गाइस तो मैंने पकोड़े तो बना लिए हैं। और जो कालिया है ना, वो तायर की छत पे गया हुआ है और अभी तक नहीं आया। ना मैंने एक भी फुलझड़ी जलाई ना कुछ जलाया, इतना गुस्सा आ रहा। और टाइम 11:30 हो गए, बिल्कुल हद कर दी है। अब मैं तो इस मारे कपड़े भी चेंज करके बैठ गई हूँ। आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, आएगा तो सही मगर लेट ही आएगा। अब मेरे पकोड़े भी बन गए हैं, बस अभी थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में मतलब कि खाऊंगी। इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक तो आया नहीं है। एक गधा है ना पीछे बैठा हुआ है, इन्हें न्यारा नाक में दम दे रखा है मेरे। तो बस ना कुछ खाना भी नहीं खा रहा, बस बम के चक्कर में। देखो कैसे पागलों की तरह हो रहा है। अरे मुँह पे इतनी जोर की मारूंगी। तो गाइस जैसा भी है, अगर मैं छत पे गई बम जलाने के लिए तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस दिवाली तो खैर कल तक भी है, तो आप सभी को एक बार हैप्पी दिवाली। तो गाइस अब आ गया है नीरज, और अब हम जा रहे हैं छत पे बम जलाने के लिए। और टाइम ना 12 बजे जा रहे हैं, बिल्कुल इतनी लेट आया, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। और अजय ना बिल्कुल कान में अभी तक ऐसी उंगली लगा रखी और चल नहीं रहा बम जलाने के लिए। मैं कह रही हूँ चल ले। तो अजय को ना टी शर्ट चेंज करा दी है मैंने, क्योंकि कहीं पटाखे से ना पतंगा ना लग जाए इसलिए। तो उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। तो गाइस अब आया था, तो मैंने एक फुलझड़ी जलाई। जब से मतलब मुझे तो खैर डर लगता है, तो मैं बहुत मुश्किल से कर रही थी। तो वो बता रहा था ऐसे कर ले ऐसे कर ले। तो खैर बचपन में तो खैर बहुत ही मतलब बम जलाए हैं, और अब तो खैर नहीं। तो बस अब हम जा रहे थे छत पे, और भाई कहने लगा, और मतलब पोल्यूशन इतना होता है इसका, मतलब धुआं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे मुँह में जा रहा था। तो मैंने तो जब कपड़ा लगा दिया था और सारे बम तैयार करके नीरज कह रहा चलो छत पे, अब चलते हैं छत पे। पूरा टाइम वहाँ बिता के आ गया था, पूरे 12 बजे के। और जब हम छत पे गए थे, हटा गाइस देखो कितने मच्छर उड़ रहे हैं, कितनी बुरा हाल है। पीछे को हो जा रहे है, बेकार है।
यार मैं तो अपनी चुन्नी बचा ली। अनार एक बाद में जलाइयो। इधर को लगा देता ना। इधर आ गए यहाँ। ये तो एक ही ऐसे क्यों? गाइस तो बम जलाकर आ गए हैं और पागल ने ना इसने नीरज तूने जलाया किसने जलाया? वो तो नहीं जलाया दिखता। तो भाई ने वो बम जलाया अच्छा तूने जलाया। अब मेरे सूट पे ना पतंगा लग गया, पीछे से निक्का सा छेद हो गया, जल गया। पागल है ये पागल। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए और बहुत थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। और दिवाली के दिन तो खैर इतना काम होता है हद से ज़्यादा, और मुझे ही नहीं सभी कोई काम होता है। तो यहाँ पर देखो कितना फैले हुए कपड़े, बिल्कुल सारे ऐसे फैले हुए हैं। और बस मुझे तो जो मिला ना चेंज करने के लिए वही पहन ली। मेरी टी शर्ट तो कोई मिली ही नहीं, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ मिट्ठू भी बैठी है इंतजार में सोने के लिए, बेचारी कैसे बैठी है देखो। मिट्ठू मिट्ठू बेटी, ये सोना बेटा, बेटी सोनी, ये सोनी, टाटा बेटी, गुड नाइट। मिट्टू मिट्टू ये तो करती रहेगी मिट्टू मिट्टू। और कपड़े देखो कैसे फैले हुए हैं, इधर टी शर्ट वी शर्ट सब ऐसे ही। अभी से तो खैर मैं अब सुबह ही सेट करूंगी, और सब तो मैं सुबह ही सेट करूंगी सब कुछ कपड़े वगैरह। और कल है मेरा फास्ट फ्राइडे का, तो बस जो पकोड़े बचे हुए हैं अब तो कल नहीं खा पाऊंगी, अब मतलब परसों ही जो बनाऊंगी वही खाऊंगी। तो बस फिर मिलती हूँ एक और ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों की दिवाली कैसी बनी वो भी ज़रूर बताना। और मेरी दिवाली तो बस ठीक ठाक ही बनी। तो बस मिलते हैं फिर एक और ब्लॉग के साथ। आप सभी को एक बार हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बाय बाय, गुड नाइट।